तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि के आपने बहुत सारे सेलिब्रेट किए होंगे बहुत अच्छा तरीक़ा से। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है, तो उसका कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी पूजा होता है। यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजा होता है, जो पंडालों में भी इसको किया जाता है, बाज़ारों में किया जाता है, और इसको घर घर में भी बंगाल के आदमी लोग इसको घर में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बाज़ार में हम आपको दिखा दे रहे हैं। आज बाज़ार में मूर्ति माता लक्ष्मी का मूर्ति बिक रहा है, और ये जो देख रहे हैं ये इसको सौड़ा बोलता है। तो ये बांग्लादेश का आदमी लोग उसको पूजता है, और इस देश का आदमी लोग का मूर्ति पूजन होता है, और बांग्लादेश का आदमी लोग उसको सौड़ा में पूजा करता है। तो ये केला का जो सब पार्ट सब देख रहे हैं, इससे बनाया जाता है नाव वाव, ये सब भी उस पूजा में ये सब लगता है। तो दो देश का आदमी है तो दो अलग अलग रीति रिवाज होता है। मतलब बंगाली में भी बहुत सारा टाइप के लोग रहते हैं, तो सबका अलग अलग अपना नियम होता है। तो बाज़ारों में भी फल बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं। सब पूजा का तैयारी में फूल ये देख रहे हैं, ये कोरला से बनता है, और ये धान कमल बहुत सामग्री ये लक्ष्मी पूजा में लगता है। तो आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं, आप इसका एंजॉय करिए। देखिए बहुत सारा बाज़ार में लगा हुआ है, खील बतासे खोई गुड़ खजूर बहुत सारा, मतलब खाना पीना जो प्रसाद के रूप में जो चढ़ाया जाता है, तो वो सब बाज़ार में खरीदारी चल रहा है सबका। और ये है बाज़ार का लक्ष्मी माता, लक्ष्मी और नारायण। तो बाज़ार में भी पूजा किया जाता है, जो पूरा बाज़ार जो लक्ष्मी का भंडार है। तो इसीलिए मान्यता है कि जिस बाज़ार में लक्ष्मी नारायण का पूजा होने से हर दुकानदार का बहुत अच्छा मतलब लाभ रहता है। तो धन से उनका धन लाभ होता है, मतलब पूजा करने से। तो इसलिए बाज़ार का लक्ष्मी और नारायण है, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का भी पूजा किया जाता है। तो ये इसको पूजा का नाम है कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजो, जो बंगला में इसको बोलता है कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजो। तो इस पूजा में भी बहुत सारा मतलब लड्डू वड्डू बहुत आनंद होता है। बंगाली लोग को बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। अगर आपको हम कभी मौका हमको मिलेगा तो ज़रूर आपको ये दिखाएंगे कभी, आप कमेंट करके बताएं। तो देखिए सब नारियल से बना हुआ मिठाई था। और फल का भी बाज़ार देख रहे, बहुत सारा फल का बाज़ार लगा हुआ है। सब बिजी है अपने आप में तो ख़रीदारी में। तो आदमी लोग इधर लक्ष्मी नारायण का मूर्ति का दर्शन कर रहा है, हम इस तरफ खड़े हैं, और सब दुकान आपको दिखा दे रहे हैं जो क्या क्या बिक रहा है दुकानों में। ये टीना में आपको गुड़ दिखेगा। और ये है पंडालों का लक्ष्मी माता, जो ये यहाँ का आदमी का कहा नाम है बंगाल का, जो माँ दुर्गा चल जाने के बाद एकदम सुनसान सा लगता है। तो इसीलिए सूनापन ना लगे बोल के लक्ष्मी माता का पूजा किया जाता है। जो फिर जब जिस दिन पूर्णिमा का दिन पूजा होता है, तो माता अपने वाहन में बैठ के सवार होके और परिक्रमा करती है, और देखती है कि जिस पंडाल में 6 दिन पहले जो मतलब खुशी का माहौल था, जितना भीड़ भाड़ था, वैसा है कि नहीं। तो वही देखने आती है। ऐसा एक कहानी है, हमको पूरा ठीक तरह से पता नहीं है। तो ये पंडाल का लक्ष्मी पूजा है, तो देख सकते हैं ये दूसरा जगह का पंडाल है। तो रास्ता में पड़ा था तो हम आपको दिखा दिए। चलिए इससे शेयर कर ले। और ये घर का मेरे भाई के घर में भी लक्ष्मी पूजा होता है। तो यहाँ भी हाथ का कलाकारी अल्पोना इसको बोला जाता है। तो ये चंदन से अल्पोना हम भी दे रहे हैं, मेरा भाई भी दे रहा है। तो इस तरीक़ा का डिज़ाइन बना के घर को सजाया जाता है और अल्पोना बनाया जाता है। तो देखिए डिज़ाइन बहुत सुंदर ये बन के तैयार हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो अल्पोना बन रहा है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और डिज़ाइन बनाने पड़ता है। आपके मन में जैसा डिज़ाइन आता है तो उसी तरीक़ा से डिज़ाइन बनाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा 2 लक्ष्मी माता है, एक पुराना और एक नया। तो ये नया माता है, घर में नया माता लाया गया है माँ लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी पूजा भी बहुत बार होता है बंगाल में, 4 बार होता है
एक बार बैसाख में होता है लक्खी गणेश, जो पहला बैसाख में खाता खोलता है दुकानदार लोग, तो उस समय इसको बदला जाता है और पूजा होता है लक्खी गणेश का। दूसरा हुआ ऐसे लक्खी पूजा, और लक्ष्मी गणेश का समय भी पूजा होता है, और एक बार माँ दुर्गा का साथ आती है। तो हो गया ना 4 बार। तो देखिए डिजाइन बन के तैयार हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको दिख रहा होगा। तो ये डिज़ाइन हम नीचे से लिए हैं और ऊपर से देखिए आपको दिखेगा। तो पूजा हो रहा है, पूजा का पूरा तैयारी हो रहा है। तो इस बार भी 2 दिन पूजा पड़ा है तिथि का हिसाब से। तो यहाँ अभी रात को एक कलश को स्थापना करके रख दिया जा रहा है, और इसको दूसरा दिन पूजा किया जाएगा। पुरोहित आएंगे तो पूजा करेंगे पंडित जी के साथ। तो इसका कलश स्थापना करके पंडित जी चले गए हैं, मतलब पूजा नहीं किए हैं, सिर्फ कलश बैठा के चले गए हैं। तो हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि रात को 9:30-10 बज गया था, पंडित जी आए थे। तो तिथि लगा था 8 बजे का बाद से, इसीलिए उस दिन आदमी ज़्यादा पूजा नहीं किया। तो उस दिन ये दूसरे दिन है, तो खिचड़ी का भोग बनने वाला है। तो उसी का सामग्री आपको दिखा दे रहे हैं, सब्जी, लाबड़ा और ये खिचड़ी बनेगा। तो आपको जितना तक होगा हम दिखा देते हैं। तो ये झोला में कुछ सब्जी है, तो ये सब रहा सब्जी, बैगन, बंद गोभी और परवल है, नारियल है, केला का बीच का जो पार्ट रहता है ये इसको थोड़ बोलता है, थम। तो ये है, ये भी सब्जी में डाला जाए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये डांठा है, मीठा डांठा काट रहा है। ये नारियल है और टमाटर भी है रखे हैं, तो नारियल भी डालेंगे थोड़ा सा। ये डांठा है, इसको कटुआ डांठा बोलता है, इसका भी ये रेसिपी हम डाले थे। तो ये देखिए हमारे जहाँ हम रहते हैं उस पंडाल में पूजा हुआ दोपहर का टाइम। तो ये पूजा हो चुका है यहाँ। तो आपको जहाँ जहाँ से होता है हम दिखा दे रहे हैं। इसी पंडाल में दुर्गा माँ का आपका वीडियो डाले थे अष्टमी का, तो आप उस देखे हैं उसको। तो उसी जगह माता का पूजा हुआ है। ये हमारे मैदान का पूजा है माँ दुर्गा का, वहाँ लक्ष्मी पूजा हुआ है उनका बाद। तो देखिए माता का मुंह बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये बरवाड़ी लक्की पूजा है, मतलब बाहर का बरवाड़ी बोलता है, हमारे यहाँ के लैंग्वेज में बंगाली लैंग्वेज में बोला जाता है। ये पंडाल रहा, ये पंडाल आज सुना सुना लग रहा है। एक हफ्ता पहले कितना भरा भरा लग रहा था, पंडालों में भीड़, बच्चे का वहाँ शोर शराबा, बच्चे लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। आज देखिए उतना माहौल कैसा सुना सुना सा लग रहा है। तो ये पंडाल बना था हमारे यहाँ, पंडाल का डिज़ाइन, ये बाहर का रास्ता। और चलिए सब्जी हम तैयार करते हैं। तो पहले हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई में पहले सूखे मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो पहले हम दाल को फ्राई कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा दाल है तो सोचे पहले चलो दाल को ही फ्राई कर लेते हैं। 1.5 किलो दाल है, मूंग का दाल। तो खिचड़ी मूंग का दाल से बनाने से बहुत अच्छा होता है। और एक आता है सोना मूंग, तो सोना मूंग बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो हम ऐसे नॉर्मल सा मूंग का दाल लिए हैं। और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको 15 से 20 मिनट तक धीमे आंचों में पकाएंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम एकदम धीमा किया हुआ है, और अब इसको हम लगातार इसको चलाना है। नहीं तो नीचे से अगर आप छोड़ देंगे ना तो जो जलेगा वो इसमें देखने में ना काला काला सा लगेगा, तो आपको लगेगा कि जल जाने से अजीब तरीका का लगता है। तो इसको देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है दाल, देख सकते हैं एकदम ऐसा भुना आ गया कि एक एक दाना गिर जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो गैस को हम बंद कर दिए हैं, इसको बंद करके एकदम धीमा करके थोड़ा और पका लेंगे। बंद नहीं किया तो इसको हो चुका है शायद, इसको पका लें। और तो उसको हम दाल को उतार के रख दिए, तो पंडित जी आ चुके थे, तो फिर हम थोड़ा इधर से रिकॉर्ड करने लगे। पंडित जी आके पूजा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं पूजा
4 बजे का करीब, क्योंकि 5:19 तक ही रहेगा ये पूजा। मतलब इसका जो मुहूर्त है 5:19 तक ही रहेगा। दूसरा दिन 16 और 17 दोनों दिन पड़ा था। 24 साल का, इस साल का पूजा 24 का, 2024 का पूजा इस बार सब पूजा 2-2 दिन हो जा रहा है। तो घर में पूजा का विधि अभी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस बीच ही हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। तो बंगाल में बहुत सारे ऐसे पूजा है, अगर आपको आप कमेंट करके बताइए क्या क्या पूजा होता है, तो हम एक एक पूजा आपको दिखाते रहेंगे। और क्या क्या उसमें सामग्री भोग लगता है वो भी आपको बना के दिखाते रहेंगे। तो इसके बाद फिर दिवाली आ जाएगा, कुछ दिन का बाद ही दिवाली। तो हम लोग दिवाली मनाएंगे, तो उस अगर हो सके तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। छठ पूजा है तो छठ पूजा का, छठ पूजा मुश्किल होता है उसका वीडियो शूट करना, क्योंकि हम खुद ही करते हैं एक हाथ से और ट्राइपॉड लगा के होता नहीं है। तो देखिए सूखे मसाले को हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सूखे में, सूखा कढ़ाई में इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसको भून के सूखा मसाला बना लेंगे। तो इसको लगातार चलाते रहें, ज़्यादा तेज़ आंच ना करके चलाएं, नहीं तो जल्दी से जल जाता है। जीरा, जीरा बहुत जल्दी जलने लगता है। इसमें जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इस सब को एक सूखा सा मसाला बना लेंगे। बना के इसको देखिए हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट में ही पक गया है धीमा आंच में। तो इसका सुनहरा सा एक स्मेल आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप सब्जी में डालेंगे या खिचड़ी में डालेंगे बनने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसको सिलबट्टे पर या मिक्सर में पीस लेंगे। तो इसको साइड में रख के तेल रख दिए हैं, नारियल को फ्राई कर ले रहे हैं। खिचड़ी में डालेंगे नारियल को, तो थोड़ा सा नारियल इस फ्राई कर लेते हैं। ये सब खिचड़ी का स्वाद बढ़ाता है, नारियल बहुत अच्छा लगता है। डाल के कभी बनाएं आप। भोग वाला खिचड़ी को बहुत ही पेशेंस के साथ बनाने पड़ता है। तो इसका हम भोग नहीं लगाएंगे, ये हम अपने मोहल्ले में, मेरा भाई सबको बांटने के लिए बना रहा है। क्योंकि हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग लक्ष्मी पूजा हो या दुर्गा पूजा या काली पूजा, तो बिना ब्राह्मण का भोग नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग तो ब्राह्मण नहीं है, हम लोग बना के दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं अनुकूल ठाकुर का, तो हम लोग बना के दे सकते हैं। तो नारियल देखिए हो चुका है, इसको हम निकाल के रख देते हैं। और ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, जीरा, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इसको हम तड़के में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे मसाला। देखिए थोड़ा आपको पूजा भी दिखा दे, पूजा भी चल रहा है। और ये अदरक हम डाल दिए थे उधर, देखिए और डाल दिए थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक। ये वाला आपको दिखाने, हम सोचे कैमरा चालू है लेकिन बंद था। तो इसमें हम एक बड़े चम्मच जैसा कलछुल होता है ना दाल का, उस कलछुल का मेजरमेंट करके एक कलछुल अदरक और उससे थोड़ा हरी मिर्च का पेस्ट कूटा हुआ डाल दिए हैं। इसको हमलदस्ते में कूट लिए थे। तो आप जब भी खिचड़ी बनाए ना कूट के डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। ये गया हल्दी, और इसके बाद हम डालेंगे जीरा का पाउडर। तो चलिए जीरा डाल दे रहा है, ये गया। थोड़ा सा और हल्दी डाल दिया, हमको कम लग रहा था। तो हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा चला लेते हैं, और ये डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, नीचे लग रहा था तो हम सोचे थोड़ा सा पानी डाल दे। अब जीरा डाल रहे हैं, ये जीरा पाउडर गया एक बड़े चम्मच, बड़ा जो स्पून होता है जिससे डिनर किया जाता है वो बड़ा स्पून, और उस स्पून से डाले हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च थोड़ा सा, इससे बहुत स्वाद आता है। और अब इसमें नमक जाएगा,
नमक भी हम डालेंगे इसमें। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हरी मिर्च और थोड़ा सा डाल दिए, कम लग रहा था हमको। मेरा भाई बोल रहा था थोड़ा सा तीखा बनाओ, अच्छा लगता है खाने में, चटपटा सा खिचड़ी बनता है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। ये गया नमक स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करके डालेंगे, क्योंकि 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो दाल है, उसी मेजरमेंट का हिसाब से बन रहा है खिचड़ी। और ये भुना हुआ नारियल चला गया मसाले में, और इसके बाद हम डालेंगे, थोड़ा सा पका लें, क्योंकि लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाता है। और ये डाल दिए दाल, जो जिसको फ्राई करके धो करके साफ़ करके रखे थे। आप फ्राई करके धो लें दाल को, जिससे जितना गंदगी है निकल जाता है और पकने में भी आसान हो जाता है। तो लगातार 4 से 5 मिनट तक चलाते रहें मसाले के साथ, तो दाल में एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। मसाले में पकेगा दाल तो। हमारे यहाँ खिचड़ी इसी तरीक़ा से बनाता है, ज़्यादातर गोविंदोभोग चावल से ही बनाया जाता है। यह 2-3 तरह का तो देखिए चावल का साथ ये पक रहा है। तो चावल में दाल का साथ, तो ये पानी हम गरम चढ़ा दिए थे और चावल भी डाल के पका लिए थे। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम पूजा का उधर चल जा रहे थे, तो आपको चावल डाल के थोड़ा सा ही दिखा पाए, चावल का साथ फ्राई करके। तो देखिए खिचड़ी भी बन के तैयार होने ही वाला है। तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। देखिए खिचड़ी बन चुका है, आपको दिख रहा होगा चावल भी गल चुका है। तो इसको अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। इसको गैस को ऑफ़ कर दिए और इसमें अब इसको साइड में रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम चीनी डाल दे रहे हैं मीठा के लिए, मतलब वो स्वाद के लिए, मीठा नहीं, थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है इसमें चीनी डालने से। इसको हम साइड में रख दिए हैं। इसको हम बाद में इसमें हम तड़का लगाएंगे, इसका घी का तड़का लगेगा। और सूखा हुआ ड्राई रोस्ट जो मसाला रखे थे तो हम डालेंगे। और इधर हम सब्जी को चला ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देर बाद मेरा भाई, हम थोड़ा इधर काम में लग गए थे तो मेरा भाई फ्राई करने लगा था। तो हम बोले कि ठीक है तुम बनाओ, हम आते हैं। तो आलू फ्राई कर लिया था पहले, और उसके बाद हम आके फिर तड़का लगाने लगे खिचड़ी में, क्योंकि ठंडा हो जाने से अच्छा नहीं लगता। तो घी में थोड़ा सा हम जीरा डाले हैं, घी का तड़का लगा रहे हैं। और जब जीरा पूरा चटक जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे खिचड़ी में। तो थोड़ा सा इसको तड़कने दे रहे हैं। तो ये खिचड़ी में हम चला गया घी का तड़का, और इसमें हम थोड़ा सा सूखे मसाले, जिसको हम ड्राई रोस्ट करके पीस लिए थे, तो ये भी डाल दिए। और कटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें अब, जिसको हम धो के साफ़ करके रख लिए थे, और एक कटा हुआ धनिया ऊपर से डाल दें। तो देखिए खिचड़ी का थोड़ा सा लाइट कम है, यहाँ रात का टाइम शूट कर रहे थे वीडियो, तो इसीलिए। तो ये सब्ज़ी का तैयारी चल रहा है, तो ये तड़के का है। तो ये सब हम नारियल भी डालेंगे सब्ज़ी में। तो सब फ्राई होने के बाद इसमें अब हम थोड़ा सा नारियल फ्राई करके हटा लेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे, सूखे मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और 5 फोड़न हम डालेंगे। पहले नारियल को फ्राई कर ले, फ्राई करने के बाद हम डालेंगे। तो इसको थोड़ा चलाते रहें, नहीं तो जल्दी जल जाता है नारियल। देखिए 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद ही ये पक जाता है। इसको निकाल लें, नहीं तो ये ज़्यादा जलने लगता है। खिचड़ी में जो डाले थे थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो इसको निकाल लिए हैं पूरा निकाल के। तो अब इसमें देखिए तड़का डालेंगे, डाल दिए 5 फोड़न और तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं। डाल के इसको चलाते रहें।
तो मेरा भाई को भट्टी में बनाने नहीं आता है, वो आँच को इतना तेज़ करके आलू को पकाया, कढ़ाई को पूरा काला कर दिया। तो आप देखे होंगे कि हम जब बनाते हैं तो हम गैस का फ्लेम का बैलेंस ठीक तरीक़ा से बना के रखते हैं। भट्टी में बनाना भी एक बैलेंस का ज़रूरत रहता है। कोई भी मतलब अनाड़ी आदमी से नहीं बनता है भट्टी में खाना। तो इसमें थोड़ा-सा चना ये सब पूजा में चढ़ाया गया था, चना, मटर और केराउ, तो वो भी सब्ज़ी में डाल दे रहे हैं, बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगा। तो बड़ी नहीं डाल रहे हैं आज, हम इसमें बड़ी डाला जाता है, तो बड़ी मेरे पास नहीं था, तो केराउ डाल दिए। और इसके बाद ये 1 से 1.5 मिनट तड़का लगाने के बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो अदरक और मिर्चा का मसाला पीस के रखा हुआ था, ये वाला हम डाल दिए। डाल के इसको कुछ देर पकाएंगे। तो चलिए इसको पकने देते हैं थोड़ा देर। थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं इसमें, पानी डाल के पकने देते हैं। तो अब बीच में हमको ये छोड़ के जाने पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम में भी हमको जाना रहता है, आपको पता ही है मेरा डॉग का काम है, तो डॉग लोग को भी देखने पड़ता है। तो सूखे मसाले में डाल दे रहा है ये जीरा पाउडर, सूखा मसाला भी डालेंगे इसमें। तो जीरा पाउडर है ये, और धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, काट ले रहे हैं, काटा हुआ नहीं है। ये धनिया पाउडर डालेंगे। हमारे घर में लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स ही लोग ज़्यादा खाना बनाता है, सबको खाना बनाने आता है हमारे घर में, मेरे छोटे भाई को छोड़ के। तो छोटा भाई को उतना खाना बनाने नहीं आता है, और जितने सारे भाई हैं सबको ही खाना बनाने आता है। और यह दिया हल्दी, तीखा लाल मिर्च, नमक मसाला मेरा भाई डाल रहा है, ये दिया नमक डाल दिए। तो नमक डालने के बाद इसमें डाल दिए हैं नमक, हल्दी, तीखा लाल मिर्च और जीरा, इसमें सब डाल दिए हैं। नमक, हल्दी, धनिया, तीखा लाल मिर्च और जीरा सब डाल के थोड़ा देर पकाएंगे इसको। तो तड़का को हमने 1 से 1.5 मिनट मिर्चा हो जाने के बाद पका लिए थे। और कटा हुआ टमाटर जिसको हमने धो के साफ़ करके बारीक से काट लिए थे, काट के इसको हम डाल दिए। तो आप थोड़ा थोड़ा पकाएंगे धीमे धीमे आंच पर। उसके बाद ये परवल डाल दे रहे हैं, तो इसी मसाले में परवल को भी चलाते रहेंगे। इसको आप चाहे तो इसको फ्राई करके भी निकाल लें तेल में, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये सब तेल पी लेता है, इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा तेल, जिससे क्या होता है तेल सब्ज़ी में ज़्यादा तेल का मात्रा चला जाता है। तो इसीलिए हम उसको फ्राई करके नहीं आज डाल रहे हैं, आज मसाले के साथ ही फ्राई कर ले रहे हैं, जिससे तेल का बचत हो, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना हानिकारक होता है। तो सेहत का भी ख्याल रखने पड़ेगा। तेल डालने से तो सब्ज़ी का रंगत बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन सेहत का बिगड़ जाता है। तो उसमें डालेंगे ये कटा हुआ, नहीं ये थोड़ है, जो केला गाछ का बीच वाला पार्ट है वो पार्ट हम डाल रहे हैं, इसको डाल रहे हैं। तो हम चला रहे थे तो कैमरा मेरा घुमा दिया था, मेरा भाई को हाथ में कैमरा चला गया था, उसको रिकॉर्ड करने नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा कैमरा को उल्टा पकड़ लिया था। तो इस जगह से थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे। सो इसका थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं। तो देखिए इसे डालने के बाद आलू डाल दे रहे हैं, आलू डाल दे रहे हैं। अब सारे सब्जी को मिलाएंगे। अभी तक हमने कोहरा और परवल को नहीं डाले हैं, मीठे कद्दू को उसको हम नहीं डाले हैं। देखिए बड़ी था मेरा पास, लेकिन ख़राब हो चुका था, इसीलिए नहीं डाले हैं।
बरसात के दिनों में उसमें जाला पड़ जाता है, तो इसीलिए हमने नहीं डाला। और ये चलिए सब सब्जी कटा हुआ जिसमें है डांठा, बरबट्टी और ये मूली, ये सब डाल दे रहे हैं। इससे डाल के धीरे धीरे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम आप तेज़ ना करें इस समय, नहीं तो क्या होगा, नीचे से मसाला जलने लग जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने से बहुत ही ध्यान से बनाने पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा जल जाता है और टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हमारे यहाँ ट्रेन जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में स्टॉप कर देने पड़ता है। उससे क्या होता है, मेरा संतुलन ही ख़राब हो जाता है। तो बगल में ही मेरा रेलवे ट्रैक है जहाँ से ट्रेन हर 10 मिनट बाद गुजरते रहता है। आवाज़ आपको मिलता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको ढक के हम पकाते हैं धीमी धीमी आँचों पर। इसको हम पकने देते हैं धीमी धीमी आँच पर और चेक करते रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे से जलने लगता है। तो इसको चलाते रहेंगे। इसको देखिए, सब्जी का कलर आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी समय बंद गोभी को हम डाल दे रहे हैं। सब काट के धो के साफ करके पानी झरने के लिए छोड़ दिए थे साथ। इसको पकने देते हैं। तो चलिए इसको धीरे धीरे, मेरा कढ़ाई छोटा पड़ गया है, बड़ा इतना बड़ा कढ़ाई हम कहाँ रखेंगे, इसीलिए जितना बड़ा है मेरा फैमिली में कोई भी अगर बड़ा काम होता है तो इससे हो जाता है। इतना बड़ा कढ़ाई हमने अरेंज करके रखे हैं। तो आपको पता ही होगा, तो हमने कितने सारे डब्बे बनाए थे। तो पूजा में हमको एक दो आदमी बोला था बना देने के लिए, लेकिन मेरे घर में डॉग था बोल के हम आदमी का प्रसाद नहीं बनाए। एक खिचड़ी उचड़ी का ऑर्डर मिला था तो हमने नहीं लिया क्योंकि मेरे घर में कुत्ता था। और देखिए ये फ्राई किया हुआ कद्दू, मीठा कद्दू और बैगन को आखिरी में डाल दे रहे हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा चलाएंगे तो बैगन पूरा ख़राब हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो सब्जी का पार्ट हम इतना ही तक आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि इसका बाद मेरा टाइम हो चुका है काम में जाने का। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर